Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 15th वीडियो। इससे पहले हमने 14 वीडियोस कंप्लीट की हैं और उन वीडियोस में हमने 140 नीट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद। तो हमने डीएनए प्रेसिपिटेशन वाला जो प्रोसेस है जिसमें स्पूलिंग करके हमने डीएनए निकाला था, तो हमने उसमें बायोटेक के चैप्टर में पढ़ा था 12th में। तो हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हैं जिससे हमें डीएनए के स्ट्रैंड्स मिलते हैं। ग्रास लीव्स कर्ल्ड इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो हमने इसमें ये क्वेश्चन पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि जो आपकी लीव्स है, ग्रास लीव्स हैं, वो इनवर्ड फोल्ड क्यों हो जा रही हैं? बिकॉज ऑफ फ्लैसिडिटी ऑफ बलिफॉर्म सेल्स, क्योंकि हमें पता है आपके मोनोकॉट्स में बलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सेल्स दिए हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्क्यून आपके प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लीसन कैप्सूल प्रेजेंट है लिवर में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन प्रेजेंट है आपके पेनक्रियाज में एंड ब्रूनर ग्लैंड आपका प्रेजेंट है डिओडिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मैच द फॉलोइंग है चैप्टर 22 में। इंसुलिन आपका वो हार्मोन है जो पेनक्रियाज से रिलीज होता है एंड एब्सेंस ऑफ दैट हार्मोन विल कॉज डायबिटीज मेलाइटिस। थायरॉक्सिन आपका वो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और एब्सेंस होगा तो हमें क्या डिसीज होगी? गॉइटर। कॉर्टिकॉइड्स आपके रिलीज करते हैं एड्रीनल ग्लैंड और ये आपका जो डिसीज है दैट इज एडिसन डिसीज। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाएगा तो जो प्रॉब्लम होगी दैट इज एक्रोमेगाली। Fifth question is, which of the following contraceptive methods do involve a role of hormone? तो फर्स्ट है lactational amenorrhea, pills, emergency contraceptive। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हॉर्मोन्स का रोल है, जहाँ हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हाई होता है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो ये एक पीरियड है जो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करता है। एंड इमरजेंसी पिल्स जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। और सभी में आप देख सकते हो बैरियर मेथड में कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है। CUT आपकी कॉपर टी में कोई हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे भी बैरियर मेथड दे दिया। तो आपके ये तीनों ऑप्शंस जो हैं जिनमें हार्मोन मेथड दिए भी हुए हैं बट आपके और भी ऑप्शंस हैं जिनमें ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव लिखे गए हैं जो हार्मोन्स को यूज नहीं करते हैं। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ये हमने आपका चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा है कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से आपका हेरोइन ड्रग सिंथेसाइज होता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट ग्राफ जब हमने हार्डी विनबर्ग इक्वेशन पढ़ी थी इवोल्यूशन में, वहाँ पे हमने ये देखा है कि इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। तो जो 97% ऑफ जो न्यूबॉर्न है उनका एवरेज वेट है आपका, देखो इंटरमीडिएट वेट है, और 99 इन्फेंट्स का जो वेट है वो 2 to 2.5 kg है। और जिनका बहुत ज़्यादा वेट है और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है दे डाई। तो विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? तो आपका ये है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जो आप इन ग्राफ में देख सकते हो कि जो ज़्यादा वेट जिस बच्चे का होगा वो भी अच्छा नहीं है, वो भी नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी, और जिनका वेट कम होगा उसे भी नेचर सेलेक्ट नहीं करेगी। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by। तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट है, पाथवे जो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में 11th में पढ़ा था। तो हेक्सोकाइनेज आपका वो एंजाइम है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बनाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड।
तो वो आपका है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी, क्योंकि हमने देखा था इकोलॉजी के चैप्टर में कि वहाँ पे जो जू प्लैंक्टन्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है फाइटोप्लैंक्टन से, तो वहाँ पे इन्वर्टेड आपको पिरामिड देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कॉर्निया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो हमें पता है कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई। तो कॉर्निया आपका आउटर मोस्ट पोर्शन है और यहाँ कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती है, तो कॉर्नियल जो सर्जरी है वो सबसे फास्ट और इजी है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेजल्स नहीं है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके भी हम किसी ब्लाइंड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं जिसकी पूरी आई बिल्कुल सही है एक्सेप्ट द कॉर्निया। एंड सॉरी फॉर द डिले ऑफ videos. Due to some problems, I am unable to upload the videos on time. Thank you for staying connected with Biopool. If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.